हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की अशासकीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में काफ़ी बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पर 850 पद, जो कि यहाँ पर लगभग पूरे उत्तराखंड में ऑल उत्तराखंड में जो है डिस्ट्रिक्ट वार जो है जिलेवार जो है वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपकी प्रवक्ता, एलटी, प्राइमरी और प्रधानाचार्य की भी पोस्ट थे, क्लर्क की भी पोस्ट थे। इसमें इन सभी पदों की जो है रिक्त पदों को लेकर जो है यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया था। अलग अलग जनपद द्वारा यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, बीच में यहाँ पर जो है रोकना भी पड़ा कोविड के टाइम में, फिर उसके बाद यहाँ पर आचार संहिता की वजह से रोकना पड़ा, फिर से यहाँ पर खोल दिया गया था और यहाँ पर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए दोस्तों, कई जनपदों में यहाँ पर इसको लेकर जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में धांधली के यहाँ पर जो है कहा गया था, धांधली के जो आरोप यहाँ पर मिले हैं और इसको लेकर जो है शिक्षा महानिदेशक के द्वारा एक यहाँ पर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर भर्ती में क्या होगा उसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर इनकी लिस्ट निकलेगी, वह भर्ती का क्या होगा उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो इसलिए जानते पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कि इनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। हालांकि यहाँ पर हरिद्वार जनपद में जो है नियुक्ति प्रक्रिया पहले से ही रुकी थी, क्योंकि यहाँ पर अनियमितता सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई थी वो आपके हरिद्वार जनपद में ही आए थे और वहाँ पर अनियमितता भी काफ़ी ज़्यादा मिली थी भर्ती को लेकर, क्योंकि एक प्रॉपर नियमावली नहीं है जो कि जिलेवार यहाँ पर होती हैं। और हर साल जो है भर्तियाँ आती हैं, लगभग जो है अभी तक 6000 से ज़्यादा भर्तियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। और इसके संदर्भ में हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ क्या है मामला। तो देखिए दोस्तों, आज की काफ़ी बड़ी अपडेट जो कि अशासकीय स्कूलों में जो है क्लर्क व शिक्षकों की जो है नियुक्ति में जो है खेल और जो है नियमों को जो है ताक पर रखकर जो है चहेतों की जो है नियुक्तियां यहाँ पर कराने का आरोप। तो यहाँ पर जो है इनका जो नियुक्तियां हैं चहेते को जहाँ पर दी जा रही इस तरह के आरोप लगे गए हैं। और अशासकीय स्कूलों में जहाँ पर जो है क्लर्क और शिक्षकों की जो है नियुक्ति में खेल हुआ है और नियमों को जो है ताक पर जो है रखकर नियुक्तियाँ यहाँ पर की गई हैं। और शिक्षा महानिदेशक बंसी तिवारी के द्वारा यहाँ पर जो है मुताबिक अधिकारियों की जो है समिति गठित कर जो है मामले की जो है जाँच कराने के यहाँ पर जो है कार्रवाई करने के आदेश वो भी जारी कर देंगे। यानी कि अब जो है यहाँ पर इनकी कार्रवाई होगी। हो सकता है कि अब भर्ती कुछ लटक भी सकती है, भर्ती अब लटक भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसके अगर प्रॉपर तरीके से अगर जांच के आदेश होते हैं, जैसे आपके यहाँ पर ग्रुप डी की पोस्ट हो रखी है, उसी तरह से लटकने के भी आदेश, उसी तरह लटकने की कोशिश यहाँ पे मतलब कि हो सकता है कि ये लटक जाए अगर प्रॉपर अगर एक प्रोसेस के तहत जो है इस पर अगर चले जाए। क्योंकि कई लोगों पर जो है कई लोगों ने और कई लोग जो है अपने रिश्तेदार को भरे हैं और ये जो है आरोप लगाए गए हैं। अगर ये जांच होती है तो प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो अशासकीय स्कूलों में जो है क्लर्क व शिक्षकों की जिसमें एलटी, प्रवक्ता, प्राइमरी लेवल की भी इस साल देखने को मिली। हालांकि पहले प्राइमरी लेवल की पोस्ट नहीं देखने को मिलती थी अशासकीय स्कूलों में, और यहाँ पर कहा गया कि जिसमें खासकर जो है हरिद्वार जनपद में हुई नियुक्तियों में जो खेल हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो है हरिद्वार में हुई, और जगह भी हो रखा होगा लेकिन उतना जो है खुलकर सामने नहीं आ रखा है। आरोप है कि यहाँ पर जो है 2021 से अब तक जो है यहाँ पर देखिए 2021 से लेकर अब तक जो है 600 से अधिक जो है पदों पर जो है कर्मचारियों और यहाँ पर शिक्षकों की जो है नियुक्ति की गई है। मतलब कि हर साल वैसे हर साल भर्ती देखने को मिलेगी। पिछले 2019 में भी मैंने बताया था आपको, 2020 में भी मैंने बताया था, 2021 में भी भर्तियाँ चली थी। तो हर साल जो है अशासकीय स्कूलों में भर्ती आती रहती हैं। जिनको नहीं पता अशासकीय स्कूलों की भर्ती, उनको बता दो कि गवर्नमेंट की तरह ही होती है, बस नाम अलग है, प्रोसेसिंग अलग है, बस बाकी जो सैलरी, पे ग्रेड सब कुछ मिलता है वो सब कुछ एक जैसा ही मिलता है, सबको गवर्नमेंट जॉब ही रहती है। और यहाँ पर ये हुआ है अभी जो हरिद्वार जनपद में किसी ने जो है शिकायत करी है, जिनका नाम भी यहाँ पर जारी करा है। और यहाँ पर एक पूर्व मंत्री और विभागीय जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत के चलते यहाँ पर गोरखपुर के जो लोग हैं उनको जो है फर्जी निवास पत्र प्रमाण पत्र के आधार पर जो है जिले में जो है नियुक्ति दी गई। तो इस तरह का यहाँ पर जो है खेल हो रखा है, जिसमें उत्तराखंड के अभ्यर्थी को न होकर बल्कि दूसरे राज्य के जो है अभ्यर्थी को यहाँ पर दे दिया है। जबकि फॉर्म में लिखा रहता है कि उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट में ऑफिस में रजिस्टर होना चाहिए, ये साफ साफ लिखा रहता है। जब वो उत्तराखंड का नहीं है तो रजिस्टर कैसे हो सकता है। और वहाँ यहाँ अशासकीय स्कूलों में जो है शिक्षकों और कर्मचारियों की जो यहाँ पर बड़े स्तर पर जो है खेल हुआ है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इससे पहले भी हरिद्वार जनपद में ही एक और मामला आया था, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। और वहीं सरकारी स्कूलों में जो है पे उर्दू के कुछ शिक्षकों को भी यहाँ पर जो है नियमों को अनदेखा यहाँ पर कर नियुक्ति दी है। कई उर्दू शिक्षक भी हैं जिन पर यहाँ पर अनदेखी कर जो है शिक्षकों की नियुक्ति जारी कर रखी है। और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के जो है मुताबिक शासन को जो है मिली विभिन्न शिकायतों के आधार पर जो है अपर निदेशक जो कि एसपी खाले हैं उनके द्वारा, और वहीं अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल जो महावीर सिंह बिष्ट हैं उनके द्वारा यहाँ पे 2 सदस्य यहाँ पर समिति गठित प्रकरण जो है जांच सौंप दी गई। तो ये जो है जांच करने के लिए आदेश जारी करते हैं। अब 2 समिति जो है गठित कर दी गई हैं और इसकी अब जाँच होगी। और जाँच समिति में जो है शामिल अपर शिक्षा निदेशक मुख्य जो कि एसपी खाली, इनके मुताबिक जो है जांच समिति की ओर से प्रकरण की जो है जांच की जा रही है। तो अब इनकी जो है जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर
काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है धांधली हो रखी है। पहले भी बिना टीटी वाले को ले लिया था, टीटी वाले को मामला चला था बिना, और जो टेट वाले थे जिनके नंबर अच्छे थे उनको बाहर कर दिया था। तो इस तरह की मिली है, क्योंकि ये एक जिलेवार है जो अपने मन से होता है, क्योंकि अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिलेवार है, इसकी एक नियमावली प्रॉपर ढंग से नहीं है। तो इसी वजह से अनियमितताएं मिली हैं और शिक्षा निर्देशक के महानिदेशक के द्वारा यहाँ पर जो है जाँच करने के आदेश यहाँ पर कर दिए गए हैं और शिक्षा निदेशालय की ओर से जो है जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। तो अभी तक जो है शिक्षा निदेशालय को अब तक इसकी जो है जांच नहीं मिली है, रिपोर्ट नहीं मिली है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाती है उसके बाद जो है आगे का फैसला होगा। हो सकता है अगर प्रूफ मिल जाए कि धांधली हो रखी है, क्योंकि बिना प्रूफ के तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा धांधली हो रखी नहीं हो रखी करके। प्रूफ जब तक नहीं मिलता तब तक यहाँ पर जो है भर्ती को कुछ कह नहीं सकता। बाकी जो है आपके जनपदों में, बाकी जैसे पिथौरागढ़ है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, यहाँ पर जो है कई जनपदों में इनकी नियुक्ति पत्र अभी हाल ही में जो है जारी कराया था, मैंने आपको वीडियो बताया था, ठीक है। और उसके साथ उसका रिजल्ट भी देखिए, एक बड़ी बात ये कि रिजल्ट जो है वेबसाइट में नहीं अपलोड करते हैं, एक तो बड़ी बात ये है। कहीं मैंने रिजल्ट बताए होंगे आप लोगों को, जैसे कि मैंने पहले जो स्टार्टिंग में आए थे रिजल्ट, मैंने एक आध रिजल्ट बताए थे, कई लोगों ने कहा कि मत बताओ कि बेफालतू ऐसा करके, फिर मैंने उस पर वीडियो बनाना बंद कर दिया, ठीक है। हालांकि इसके बाद जो है आचार संहिता लगी, उसमें भी रोक थी। उसके बाद यहाँ पर आचार संहिता के बाद जो भी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, कई जनपदों में जो है लेटर मिले थे, हरदा जनपद को छोड़कर, ठीक है। हरदा जनपद में मामला ऑलरेडी यहाँ पर रोक लगी हुई थी क्योंकि इनके आरोप लगे हुए थे और फिर से दोबारा से आरोप लगा दिए गए हैं। यानी कि अब जो है यहाँ पर हो सकता है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाए तो ये भर्ती की जो नियुक्तियाँ हैं वो रद्द भी हो सकती हैं, ठीक है। और जो बीएड बेरोजगार संघ वाले हैं और उनसे जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर अगर एक प्रॉपर नियमावली को लेकर अगर बात करें तो जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या पता नियमावली में चेंज हो जाए। नियमावली जो है चेंज करने की काफ़ी बड़ी आवश्यकता है उत्तराखंड में, जिस तरह की यूपी में होती है। मेरी पर्सनल ये व्यू है कि चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये नियमावली नियम विरुद्ध ही है और इस पर जो है तब तक ये चेंज होता रहेगा, तब तक धांधली होती रहेगी जब तक एक प्रॉपर नियमावली न हो। क्योंकि साफ साफ पता चलता है भाई इसमें धांधली हुई है नहीं हुई है। मान लो कोई आयोग कराता है, उसमें धांधली होती है नहीं होती है, वो थोड़ा सस्पेंस रहता है। हालांकि होती है नहीं होती वो हम कह नहीं, लेकिन कोई एक नियमावली या आयोग को अगर पेपर कराने के लिए दे दे, पेपर के रिटन के अकॉर्डिंग अगर पेपर हो इसमें, क्योंकि सब कुछ वही है, सब कुछ एक जैसा ही है, सिर्फ नियमावली की जो है आपकी जो मेरिट की बेस बनती है, जो कि आपके नंबरों के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये प्रोसेसिंग थोड़ा सा और लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो है धांधली की इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और वहीं अगर कोई यूकी ट्रिपल या यूकी पीएससी जो भी भर्ती कराता, कोई भी आयोग कराता, तो उसके हिसाब से अगर करता तो वहाँ पर क्या होता है कि रिटन एग्जामिनेशन होता और उसके बाद जिसकी नंबर ज़्यादा होते हैं उसको सिलेक्शन होता है, उसमें साफ साफ दिख जाता है आपका, ठीक है। तो एक प्रॉपर नियमावली इसकी होनी चाहिए वैसे। और शिक्षा मंत्री से अगर बात करें तो वो पॉसिबल हो सकता है। हालांकि जो पहले अरविंद पांडे थे शिक्षा मंत्री, उनने इस बात को लेकर भी कहा गया था, ठीक है, इसमें नियुक्ति मिलती है एक आयोग करेगा करके, लेकिन उनकी उसके बाद फिर कोरोना, फिर उसके बाद आचार संहिता, फिर वही रिटायरमेंट हो गए। तो अभी तक जो है नियमावली नहीं बन पाई है। तो अगर नियमावली बनती तो इतनी बड़ी जो है धांधली को नहीं मिल पाता, क्योंकि एक अपने हाथ से कराना और एक आयोग के हाथ से कराना दोनों ही में डिफरेंस रहता है। तो ये जिलेवार ना होकर पूरे ऑल जो है उत्तराखंड लेवल की भर्ती होती है फिर, क्योंकि यहाँ पर जैसे यूपी में होता है टीजीटी पीजीटी का आपका शासकीय स्कूल में, सेम इसी तरह का जो है करना चाहिए। यूकी ट्रिपल सी या यूकी पीएससी जिसकी जो पोस्ट निकालती है वो निकालना चाहिए, ये होना चाहिए एक्चुअल में। इसी वजह से ये ध्यान नहीं होती जो ये साफ साफ तौर पर दिख रही है। क्योंकि अब देखो यार, कोई बंदा है, कोई टीटी में सबसे अच्छे नंबर लेके आए हैं और उनकी जो है ग्रेजुएशन में ठीक ठाक नंबर है, उनकी मेरिट सबसे हाई जा रही है, वो टॉप का बच्चा है, और उसको जो है बाहर भर्ती से बाहर कर दे रहे हो, और उसकी जगह पर जिसके कम नंबर है, कम टीटी में कम है, बिना टीटी के पास की भी रखा था, बताओ। जबकि नियमावली में लिखा था कि टीटी एलटी में ज़रूरी है। तो फिर भी यहाँ पर नियमों के विरुद्ध कई काम हो रखे हैं इस विभाग में, जो ये अशासकीय स्कूलों के एलटी शिक्षक हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की जो है आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं, और 2 जो है समिति गठित करी गई है, जिसके अब यहाँ पर रिपोर्ट तलब करनी है और महानिदेशक को इनको रिपोर्ट तलब करानी है। तो अभी तक जो है रिपोर्ट तलब नहीं कर रखी है। जैसे ही रिपोर्ट मिल जाती है उसके आधार पर जो है डिसीजन लेंगे कि भर्ती अभी चालू करनी है या जो भी है, या कोई अगर पकड़े गए तो उससे पहले। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं आचार संहिता से पहले आपको बता दूं कि एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों ने उस टाइम सुना होगा कि आचार संहिता से पहले कई जो हरिद्वार में ही हुआ था, मेनली हरिद्वार में ही हुआ था, और कई जो यहाँ पर स्कूल्स हैं उन पर जो है आदेश आ चुके थे नियुक्ति करने के। हालांकि नियुक्ति आदेश जो है एक दिन पहले दिखाई दी थी इन्होंने, ठीक है, 8 तारीख से मेरे ख्याल से लगा था, 7 तारीख को या 6 तारीख को दिखा था। बैक डेट में जो है इन्होंने क्या करा था, नियुक्ति लेटर दिखाया था ताकि उनको नियुक्ति मिला करके।
तो इस पर भी उस टाइम बवाल हुआ था, बल्कि वहाँ के जो सीईओ थे हरिद्वार के, उनको निष्कासित कर दिया था, मतलब कि वो सस्पेंड कर दिया था। तो ये कार्रवाई चली थी, तो फिर से और यहाँ पर केस वही दर्ज हो चुका है। अब देखते हैं क्या होता है आगे का मामला। लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सही तरीके से नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से होता तो इस तरह के मामले बार बार नहीं मिलते। सबसे ज़्यादा जो शासकीय स्कूल है वो आपके हरिद्वार जनपद में ही है, बाकी और जगह हैं लेकिन कम है, ठीक है। इसी वजह से हरिद्वार का जो मामला है वो ज़्यादा उजागर होता है, क्योंकि और जगह पता नहीं चल पाता, वो क्या पता वो होता है क्या पता नहीं होता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं स्टार्टिंग से मैंने पहले बताया था, जब भी भर्तियाँ आती हैं तो ये एक प्रॉपर नियमावली के तहत होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक जो है इनकी कोई नियमावली नहीं बनी है, वही पुरानी नियमावली चल रखी है। और ये जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए इस पर नया रूल, ठीक है, तब जाके यहाँ पर जो है प्रॉपर सभी को जो है एक जैसा समान जो है यहाँ पर सबको एक क्वालिफिकेशन और यहाँ पर इनके जो सबको मौका मिलना चाहिए इन भर्ती में। और जिसके नंबर अच्छे होंगे उन्हीं को यहाँ पर उनको भी नहीं मिलता कभी कभी। तो इस तरह का मामला है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।